हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो रिसेंटली लोधा डेवलपर्स ने अपने रिजल्ट्स को अनाउंस किया है एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एवर क्वार्टर व्हिच वाज रिपोर्टेड बाय द कंपनी। कंपनी का रेवेन्यू 43% ग्रो हुआ, एबिटा ऑलमोस्ट 80% ग्रो हुआ एंड पैट ऑलमोस्ट डबल हो गया। कैश फ्लो भी अपने रिकॉर्ड लेवल पर था। तो नॉर्मली मैनेजमेंट जब भी ऐसे रिजल्ट्स बताती है तो इट इज अ काइंड ऑफ वेरी सेलिब्रेटेड रिजल्ट्स व्हिच आर गिवन बाय द कंपनी। बट इस बार अर्निंग कॉल में मैनेजमेंट ने रिजल्ट्स को बताया बट साथ ही साथ एक बात और कही कि इस क्वार्टर के पैट को एनुअलाइज मत करिए। अब क्वेश्चन ये है कि जब रिजल्ट्स इतने स्ट्रांग है तो मैनेजमेंट ने ये क्यों बोला। अकॉर्डिंग टू मी इस पूरी अर्निंग कॉल का जो मेन एसेंस था वो मेनली इसी डिस्कशन पे था। तो लेट्स सी कि फर्दर डिटेल में और क्या डिस्कशन हुआ। तो सबसे पहले क्वार्टरली नंबर्स को एक बार क्विक रिकैप देखते हैं। नंबर्स तो जेन्युइनली काफी स्ट्रॉन्ग थे। रेवेन्यू 4997 करोड़ रहा जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में इट वाज अ ग्रोथ ऑफ 43%। एबिटा 79% ग्रो होकर 2150 करोड़ पहुंच गया। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए। पैट 680 करोड़ से बढ़कर 1373 करोड़ हो गया विच इज ऑलमोस्ट डबल। कलेक्शंस 46% ग्रो हुए। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 1889 करोड़ पर आया। और इसी स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन की वजह से कंपनी ने अपना नेट डेट और ज्यादा रिड्यूस करके 4931 करोड़ तक किया। अब अगर सिर्फ क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात मैं करूं तो ये लोधा की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर्स में से एक परफॉर्मेंस थी। और नेचुरली पहला इंप्रेशन यही होगा कि कंपनी की ग्रोथ और ज्यादा एक्सिलरेट हो रही है, आगे भी अच्छी होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कॉल में ये बोला गया कि जो क्वार्टरली पैट है उसको एनुअलाइज नहीं करना है क्योंकि वो एक सही अप्रोच नहीं है। रीजन भी मुझे काफी लॉजिकल लगा क्योंकि रियल एस्टेट कंपनीज में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अकाउंटिंग फॉलो की जाती है। यानी कि रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होता है जब कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस, कस्टमर कलेक्शंस और प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स को एक सर्टेन स्टेज तक पहुंचा दिया जाता है। और इसी वजह से कभी किसी क्वार्टर में रेवेन्यू और प्रॉफिट्स अनयूजुअली हाई दिख सकते हैं और ये काफी नॉर्मल है। और कभी कंपैरेटिवली वीकर भी दिख सकते हैं। बट इससे हमें बिजनेस की एक्चुअल डिमांड, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन उतनी रैपिडली चेंज नहीं होती जितना ज्यादा क्वार्टरली अर्निंग स्टेटमेंट में दिखता है। इसलिए मैनेजमेंट ने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया कि क्वार्टर के जो प्रॉफिट्स हैं उनको एनुअलाइज करके फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन को बिल्ड ना किया जाए। अब मैनेजमेंट ने सिर्फ अकाउंटिंग एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने इन्वेस्टर्स को वैल्यूएशन फ्रेमवर्क भी चेंज करने की कोशिश करी क्योंकि कंपनी बार बार ये बोल रही थी कि लोधा को अगर आपको समझना है तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन थ्री थिंग्स विच इज एनुअल प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। क्योंकि अल्टीमेटली यही वो तीन मेट्रिक्स है जो बताएंगे कि बिजनेस क्या सिर्फ ग्रो कर रहा है या फिर शेयर होल्डर्स के कैपिटल भी एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। और ऑनेस्टली जब कोई मैनेजमेंट खुद क्वार्टरली अर्निंग से टेंशन हटाकर लॉन्ग टर्म कैपिटल एफिशिएंसी की बात करे तो जनरली इसका मतलब यही होता है कि बिजनेस का जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है वो सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ ग्रोथ होने वाला है। अब ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि अगर बिजनेस स्ट्रांग है तो प्री सेल सिर्फ 4% क्यों बढ़ी? क्या हाउसिंग डिमांड स्लो हो रही है? क्या प्रीमियम रेसिडेंशियल डिमांड में वीकनेस है? तो मैनेजमेंट ने इसका आंसर भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्डली दिया कि इशू इज नॉट ऑफ द डिमांड बट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग ऑफ द लॉन्च। क्योंकि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्चेस को इंटेंशनली पोस्टपोन किया है। और हिस्टोरिकली लोधा की क्वार्टरली बुक्स का अराउंड 1/3 कंट्रीब्यूशन न्यू लॉन्चेस से आता है। तो जब लॉन्चेस पोस्टपोन्ड हुए तब बुकिंग्स भी नेचुरली पोस्टपोन्ड हो गई। बट मैनेजमेंट का ये कहना था कि डिमांड कहीं नहीं गई है, सिर्फ रिकॉग्निशन का टाइमिंग बदला है। और इसी कॉन्फिडेंस को दिखाते हुए मैनेजमेंट ने अपना फाइनेंशियल ईयर 27 का जो 24,000 करोड़ का प्री सेल गाइडेंस था उसको भी अनचेंज रखा। साथ ही में मैनेजमेंट ने ये भी हाईलाइट किया कि जो सेकेंड हाफ होता है वो ट्रेडिशनली काफी स्ट्रॉन्गर होता है और जुलाई के सेल्स ट्रेंड भी काफी इंकरेजिंग है। सो अकॉर्डिंग टू देम इट वाज नॉट अ स्ट्रक्चरल स्लो डाउन बल्कि ये सिर्फ एक टाइमिंग इशू था। एक और पॉइंट जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा वो ये था कि जब भी रियल एस्टेट सेक्टर की बात होती है तो हम जनरली अज्यूम करते हैं कि अगर इंडस्ट्री स्लो होगी तो सारे डेवलपर्स इक्वली इंपैक्ट होंगे। बट मैनेजमेंट का ये मानना था कि ऑर्गेनाइज डेवलपर्स का जो मार्केट शेयर है वो अब भी स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आज का कस्टमर से प्रोजेक्ट लोकेशन नहीं देखता, वो डेवलपर की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ब्रांड क्रेडिबिलिटी, ये सब भी चीजें नोटिस करते हैं। और इसी वजह से जो लार्ज लिस्टेड डेवलपर्स हैं ग्रेजुअली अनऑर्गेनाइज मार्केट से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। और अगर ये ट्रेंड ऐसे ही कंटिन्यू होता ना तो इवन मॉडरेट हाउसिंग डिमांड भी अगर होगी तो उस एनवायरमेंट में भी लोधा इंडस्ट्री से फास्टर ग्रो कर सकती है। यानी मैनेजमेंट सिर्फ हाउसिंग डिमांड पर कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस नहीं कर रहा है बल्कि वो अपनी कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग पर भी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। अब एक और बात यह है कि
अगर बिजनेस के नेक्स्ट फेज की बात करें, ऑनेस्टली सिर्फ क्वार्टरली नंबर्स देखकर इस क्वार्टर को एनालाइज करेंगे तो शायद हम इस पॉइंट को कंप्लीटली मिस कर देंगे, क्योंकि बाबा मैनेजमेंट ने एक और चीज पे एम्फेसाइज किया जो कि है लोधा का बिजनेस, जो कि अब सिर्फ स्केल बिल्ड करने से ज्यादा ग्रेजुअली कैपिटल एफिशिएंसी की तरफ भी ट्रांजिशन कर रहा है। तो ये शिफ्ट भी हमें सुनने में थोड़ा सिंपल लग सकता है, बट लॉन्ग टर्म में इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बिजनेस की वैल्यूएशन और क्वालिटी दोनों को फंडामेंटली चेंज करते हैं। एक चीज और है कि पिछले कुछ सालों में लोधा का जो मेजर फोकस था दैट वाज ऑन लैंड बिल्ड करना, क्योंकि कंपनी एग्रेसिवली अपने नए प्रोजेक्ट्स एक्वायर कर रही थी, नए माइक्रो मार्केट्स में एक्सपैंड कर रही थी, अपना डेवलपमेंट पाइपलाइन कंटिन्यूअसली बढ़ा रही थी। और ये स्ट्रैटेजी उस फेज में बिल्कुल लॉजिकल भी थी, क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस में फ्यूचर ग्रोथ की फाउंडेशन तभी सेटअप होती है जब हमारे पास एक लैंड बैंक होता है। बट आज मैनेजमेंट ये बोल रही है कि कंपनी के पास ऑलरेडी 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का सेलेबल ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू यानी कि जीडीवी है। यानी कि कंपनी के पास इतना डेवलपमेंट इन्वेंट्री ऑलरेडी है कि अगले काफी सालों तक कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके, और पहले जैसी एग्रेसिव लैंड एक्विजिशन की अभी रिसेंटली जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है, क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट बनाना इनफ नहीं होता। अगर हर साल ग्रोथ मेंटेन करने के लिए आपको नए लैंड बैंक एक्वायर करने पड़ते हैं, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो का एक जो बड़ा पार्ट होता है वो कंटिन्यूअसली बिजनेस में ही री इन्वेस्ट हो जाता है। और अकाउंटिंग प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए एक्चुअली कैश जनरेशन उतनी फास्टर इंप्रूव नहीं हो रही होती है। और मैनेजमेंट एग्जैक्टली इसी साइकिल को अब चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लैंड बैंक्स हैं वही फ्यूचर लॉन्चेस को सपोर्ट करेंगे, तो नेचुरली बिजनेस डेवलपमेंट पर होने वाला इन्वेस्टमेंट भी ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाएगा। जिसका सिंपल मतलब ये है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो का एक काफी बड़ा पार्ट बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट होने के बजाय फ्री कैश फ्लो में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और वही फ्री कैश फ्लो कंपनी को दो बड़े ऑप्शंस देगा कि या तो डेट को एग्रेसिवली रिड्यूस करो, या फिर शेयर होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करो। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे आने वाले 2 से 3 सालों में डेवलपमेंट बिजनेस इफेक्टिवली नेट डेट फ्री हो सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैनेजमेंट ने सिर्फ डेट रिडक्शन की बात नहीं की है, बैलेंस शीट के ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करी है, क्योंकि डेट कम होना एक फाइनेंशियल आउटकम है, बट उसके पीछे एक डिसिप्लिन कैपिटल एलोकेशन, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो, लो री इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट हो, तब जाकर बिजनेस की क्वालिटी फंडामेंटली इंप्रूव होती है। और इसी वजह से मुझे भी ये लगता है कि मैनेजमेंट बार बार आरओई की बात कर रही है, एंड ये इन्वेस्टर्स को इनडायरेक्टली ये सिग्नल भी देते हैं कि फ्यूचर में लोधा को सिर्फ अर्निंग्स ग्रोथ से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि वी शुड आल्सो बी सीइंग द वे कि मैनेजमेंट कितना इफेक्टिवली कैपिटल को यूज करती है। अब यहाँ पर एक और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि रियल एस्टेट बिजनेस में जो आरओई होता है वो इम्प्रूव करना रिलेटिवली काफी डिफिकल्ट होता है। रीजन सिंपल है, क्योंकि बिजनेस को कंटिन्यूअसली लैंड एक्वायर करना पड़ता है, प्रोजेक्ट फंड करने पड़ते हैं, कैपिटल काफी टाइम तक जो होता है वो कंस्ट्रक्शन साइकिल में स्टक रहता है, और इसी वजह से बैलेंस शीट काफी बड़ी होती रहती है और रिटर्न्स इंप्रूव होने में नेचुरली काफी टाइम लगता है। बट अगर इस बार मैं कंपनी के पास देखूं तो ऑलरेडी कंपनी के पास सफिशिएंट डेवलपमेंट इन्वेंट्री अवेलेबल है, न्यू लैंड एक्विजिशंस ग्रेजुअली कम हो जाएंगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंसिस्टेंटली इंप्रूव होगा और डेट भी रिड्यूस होगा, तो वही कैपिटल बिजनेस के अंदर ज्यादा एफिशिएंटली काम करने लगेगा, और अल्टीमेटली इस प्रोसेस की वजह से आरओई हमें बेटर देखने को मिलेगा, मतलब कि रिकरिंग रेंटल इनकम मिलती रहेगी। और इसी वजह से मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म टारगेट सिर्फ रेसिडेंशियल बिजनेस को ग्रो करना नहीं है, बल्कि दे नीड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर अर्निंग्स। डेवलपमेंट बिजनेस प्रोजेक्ट कंप्लीशंस के साथ फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन रिकरिंग रेंटल इनकम हर साल रिलेटिवली स्टेबल कैश फ्लो जनरेट करेगी। और इसी विजन के अंदर कंपनी ने 1 गीगावाट का पावर्ड शेल डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म बिल्ड करने की डायरेक्शन में काम किया है। और अगर ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होती है तो बिजनेस का रेवेन्यू मिक्स ग्रेजुअली डाइवर्सिफाई होगा और अर्निंग प्रोफाइल भी आज से काफी ज्यादा अलग दिखेगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैनेजमेंट ने टारगेट्स भी शेयर किए हैं। आज कंपनी की एनुअल इनकम रफली 300 करोड़ के आसपास है, बट अगर जो भी प्लान मैनेजमेंट ने बनाया है वो सही से एग्जीक्यूट होता है तो फाइनेंशियल ईयर 32 तक टारगेट है कि इसे बढ़ाकर 3000 करोड़ तक लेकर जाएंगे। अब आप सोचो कि दिस इज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 10 टाइम्स इंक्रीज। तो अगर कंपनी इस स्केल तक रिकरिंग इनकम क्रिएट कर लेती है तो लोधा सिर्फ प्रोजेक्ट लॉन्चेस पर डिपेंडेंट बिजनेस नहीं रहेगी, हर साल एक मीनिंगफुल रिकरिंग कैश फ्लो स्ट्रीम जनरेट होगी जो कि वैल्यूएशन क्वालिटी को मटीरियली इंप्रूव कर सकती है। एंड अकॉर्डिंग टू मी इसी लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ग्राउंड वर्क कंपनी आज से प्रिपेयर कर रही है। बट हर एक स्ट्रैटेजी की तरह लोधा की स्ट्रैटेजी सक्सेस भी एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगी, इसलिए बार बार मैनेजमेंट ने ये फोकस किया कि पीपल शुड नॉट ओनली फोकस ऑन द क्वार्टरली पैट बट ऑन सम ऑपरेटिंग मेट्रिक्स। वी शुड लुक एट द प्री सेल्स ग्रोथ, ऑन द ऑपरेटिंग कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो,
तीसरा मॉनिटरेबल बैलेंस शीट भी होगा, क्योंकि अगर डेवलपमेंट बिजनेस ग्रेजुअली नेट डेट फ्री बनता है तो फिर ये कैपिटल एफिशिएंसी और इंटरनली फंडेड ग्रोथ का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होगा। ऑल्सो ऑन द डेटा सेंटर एंड एन्युटी बिजनेस का एग्जीक्यूशन कैसा होता है वो भी देखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ओवरऑल मैनेजमेंट का मैसेज काफी क्लियर था कि लोधा को सिर्फ एक रेसिडेंशियल डेवलपर की तरह नहीं देखना है। कंपनी अपने बिजनेस को कैश जनरेशन, कैपिटल एफिशिएंसी, रिकरिंग इनकम के नेक्स्ट फेज में लेके जाना चाहती है। अब ये पूरी स्टोरी एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट है मेनली। अगर मैनेजमेंट अपने रोड मैप पर डिलीवर करती है तो मार्केट भी कंपनी को एक हायर क्वालिटी, कैपिटल एफिशिएंट रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म की तरह देखेगा। और इसी के साथ जो क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 के रिजल्ट्स का एक एनालिसिस था, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू like the video, subscribe to the channel and share it with your friends as well. Also, if you want to access a detailed PDF analysis of the results of this company, you can access that in our description below. Thanks for watching.